देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वह जो है दो बिंदुओं का वाह्यता बिंदु का जो निर्देशांक होता है वह निकालना है। इसके पहले जो है क्लास में हम दो बिंदुओं के अंतः विभाजित बिंदु का निर्देशांक निकालना है के लिए जो फार्मूला होता है वह उसका निगमन किए थे। यहाँ जो है वाह्यता बिंदु का जो है कि निगमन करना है। तो इसमें जो है यह कोऑर्डिनेट चैप्टर है क्लास 10th का, तो उसी में जो है कि यह पॉइंट है कि दो बिंदुओं के वाह्यता बिंदु का निर्देशांक, जब कोई बिंदु होती है और उसका वाह्यता कोई बिंदु वाह्यता किसी अनुपात में विभाजित करती है तो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला होता है, इस फार्मूले का इसमें निगमन किया गया। तो आइए देखते हैं इसमें, ठीक है ना। जो टॉपिक है हमारा है कि दो बिंदुओं के वाह्यता विभाजित बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना, ठीक है ना। यही हमारा जो है पॉइंट है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें हम मानते हैं दो बिंदु, यहाँ देखिए लिखा है माना दो बिंदु ए और बी के निर्देशांक क्रमशः हमने x1 y1 तथा x2 और y2 माना है, तथा जो वाह्यता बिंदु लिया गया है उसका निर्देशांक हम x, y माने हैं, ठीक है ना। और जो वाह्यता बिंदु P है वह किस अनुपात में इसे विभाजित करती है, तो वह अनुपात जो लिया गया है m1 संबंध m2 लिया गया है। देखिए इसे ड्राइंग में हम बताए हैं, ठीक है ना। यह बिंदु A है और यह बिंदु B है और यह वाह्यता बिंदु P है, ठीक है ना। तो इसमें जो है देखिए बिंदु A का निर्देशांक जो है x1, y1, इसका B का x2, y2 और P का x, y है, ठीक है ना। यह जो दूरी दी गई है देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दी गई है x माइनस x1 और x माइनस x2 इसकी दूरी है, ठीक है ना। यह दूरी जो है इन्हीं बिंदुओं की मदद से निकाली गई है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हम दो त्रिभुज लेते हैं, एक समरूप त्रिभुज लेंगे ASP और त्रिभुज BQP, ठीक है ना। यह दोनों समरूप त्रिभुज हैं और समरूप त्रिभुज की खासियत जो होती है इनके संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो आपस में बराबर होता है। तो संगत भुजाओं का जो अनुपात बराबर होता है, तो देखिए यहाँ लिखा गया है, देखिए अब सबसे पहले जो त्रिभुज लिया गया है ASP, देखिए ASP यानी यह बड़ा वाला त्रिभुज, और दूसरा जो लिया गया है BQP यह छोटा वाला त्रिभुज। तो यह दोनों त्रिभुज अगर देखा जाए तो समरूप त्रिभुज हैं। तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो आपस में बराबर होता है। तो आपस में बराबर होता है, तो यहाँ पे आ जाइए, देखिए इसमें संगत जो लिया गया है इसमें देखिए AS, ठीक है ना, AS इस त्रिभुज का आधार लिया गया अपान BQ इस त्रिभुज का आधार लिया गया है इन दोनों त्रिभुज में। SP, ठीक है ना, SP जो लिया गया है यह पूरा इस त्रिभुज का लिया गया है, ठीक है ना। और BQ देखिए PB, तो देखिए यह जो है PB ली गई है, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक है ना, यह दूरी ली गई है। सॉरी देखिए यह जो है कि QP होगा वहाँ पे, तो यह इस भुजा का अनुपात, और जो अनुपात है देखिए यहाँ पे PB बड़े त्रिभुज का PB और PA और PB। तो अब इनके जो वैल्यू हैं हम क्रमशः यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए AS जो है, AS की दूरी यहाँ पे है x माइनस x1 बटे इसका मान है x माइनस x2 इक्वल टू SP। जो SP की जो दूरी ली गई है, तो देखिए यहाँ पे पूरा जो है, यहाँ पे यह पूरा y है और यहाँ पे जो है यहाँ से जो दूरी है y1 है, ठीक है ना। तो जो इसकी दूरी हो जाएगी y माइनस y1 होगा, y माइनस y1, और इसी प्रकार है जो है y माइनस y2 इक्वल टू जो है PA। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगी वह m1 होगा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। तो यह होगा m1, और देखिए यहाँ पे PB यहाँ से यहाँ तक जो दूरी ली जाएगी वह m2 अनुपात लिया गया है m2, ठीक है ना। तो इस तरह से संगत भुजाओं का अनुपात हम लिख सकते हैं। उसके बाद इसको और इसको एक साथ ले लेंगे, जैसे यहाँ देखिए x माइनस x1 x माइनस x2 इक्वल टू m1 संबंध अपान m2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यह होगा m2 इंटू x माइनस x1 इक्वल टू m1 और x माइनस m2, ठीक है ना। यह जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा m2x माइनस m2x1 इक्वल टू m1 x माइनस
m1 x2। अब देखिए जो x वाला है उसको एक पक्ष में कर लेंगे तो यहाँ लाएंगे तो यह होगा m2x माइनस m1 x इज इक्वल टू, यह माइनस हो जाएगा m1 x2 और प्लस m2 x1। देखिए जो x वाला है इसको एक पक्ष लेकर के हम चले आएंगे। यहाँ से यदि हम माइनस x कॉमन लेते हैं तो यह हो जाएगा m1 माइनस m2, साइन इनके बदल जाएंगे और यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं m2 x1 माइनस m1 x2। और इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे माइनस यदि हम कॉमन लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं माइनस x इन ब्रैकेट m1 माइनस m2 इक्वल टू, यहाँ से यदि हम माइनस कॉमन लेंगे तो यह होगा m1 x2 माइनस m2 x1। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, जो x का वैल्यू आएगा, ठीक है ना, वह आ जाएगा हमारा m1 x2 माइनस m2, ठीक है ना, यहाँ पे हाँ m2 x1 अपान m1 माइनस m2। देखिए जो x का यहाँ पे वैल्यू आया है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं, यानी कि x का जो वैल्यू आ जाएगा यह m1 x2 माइनस m2 x1 अपान m1 माइनस m2 आ जाएगा, ठीक है ना। यह x का वैल्यू आ गया। इसी प्रकार हम y का निकाल लेंगे, इसी प्रकार। तो देखिए इसी प्रकार जैसे अब देखिए इसको और इसको एक साथ लिए थे, उसी तरह से y वाले को और m1 का लेंगे तो यह जो है y इक्वल टू हो जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2। ठीक इसी प्रकार यदि इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो है क्या हम लिख सकते हैं, जो वाह्यता बिंदु का निर्देशांक निकालना था हमको, x, y माने थे, तो हम लिख सकते हैं x, y इज इक्वल टू, यह होगा m1 x2 माइनस m2 x1 अपान m1 माइनस m2 कामा m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2। तो देखिए यही जो फार्मूला होता है, यह दो बिंदुओं के वाह्यता बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए इस फार्मूले का जो है कि निगमन किया गया है और इसी फार्मूले का उपयोग किया जाता है। देखिए ये जो बिंदु लिया गया है, यह x, y का जो मान आया इसे हम p लेट किए हैं। तो जब हम इसको p लेट किए हैं तो r हम इसको लिख सकते हैं इस p इक्वल टू, ठीक है ना, ये लिख सकते हैं m1 x2 माइनस x2 x1 अपान m1 माइनस m2 कामा, ठीक है ना। यह होगा m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2। देखिए यही हमारा जो है मूल फार्मूला है। किसी दो बिंदुओं को वाह्यता बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए इसी फार्मूले का यूज किया जाता है। अब दोनों फार्मूले का हम बता दिए हैं कि अंतः विभाजन बिंदु का निर्देशांक कैसे निकाला जाता है और वाह्यता बिंदु का निर्देशांक कैसे निकाला जाता है। अब इस पे आपको जो है अगले कक्षा में जो है कि न्यूमेरिकल्स बताए जाएंगे।